अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, ज़ोंबीद का बिज़नेस कहाँ पे क्लोज़ हुआ एक दफ़ा और उन्होंने बताया है। ये हुआ क्या है, इस हवाले से ज़रा बात करते हैं। और उसके साथ अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। जिन लोगों को पैसे मिले हैं, फ़ंड्स मिले हैं, वो क्या कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, किस तरह तब्दील कर सकते हैं। जो एक ट्रेंड चला है पाकिस्तान के अंदर, जो फिल्में इस वक्त चल रही हैं, उसके हवाले से भी ज़रा बात करते हैं। तो शुरू करते हैं ज़रा ज़ोंबीद से। ज़ोंबीद का बिज़नेस जो है वो 36 करोड़ समथिंग, मतलब कुछ लाख उसका हुआ है, 36 करोड़ अभी तक। आज उस फिल्म को लगे हुए तकरीबन आप कह लें कि एक महीना और 7-8 दिन बनते हैं। 27 मई को, क्योंकि ईद थी, आज 5 जुलाई में हम बैठे हुए। तो पहली जो उसकी 10 दिन की 12-11 दिन की आई थी, वो आई थी 21 करोड़। जिस वक्त उन्होंने शो डाला कि क्या मौला जट, लेजेंड ऑफ मौला जट, क्या आग लगे बस्ती में और क्या लव गुरु, सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया कि उसने इतना ओपनिंग वीकेंड पे किया और इतना पूरे हफ्ते में। तो वो 10-11 दिन के बाद उन्होंने भेजा। उसके बाद वो ग्रेजुअली कम हुआ, यानी कि अगले जो 10 दिन का बिजनेस था वो रह गया जनाब साहब, उसमें 34 करोड़ यानी 13 करोड़ का इजाफा हुआ। तो अब उसके बाद ये थे अगले 20 दिन, यानी कि आप कह लें कि 27 मई, 7 जून और 7 जून और 17 जून, यानी 17-18 जून तक का बिजनेस आपका जो था वो था 34 करोड़ का। अब 17 जून के बाद जो दिन गुजरे हैं, क्योंकि ये वाली स्लाइड, ये वाला जो बिजनेस आया 2 दिन पहले आया 36 करोड़ का, 36 करोड़ समथिंग। तो उसमें आप देख सकते हैं कि बिजनेस अगले जो 12-13 दिन का है वो बिल्कुल ही 2 करोड़ का, 2.5 करोड़ का हुआ है। और इस 36 करोड़ में 31.5 करोड़ का बिजनेस पाकिस्तान से है, 4.5 करोड़ का बिजनेस जो है वो बाहर से है। बाहर जितने मुल्कों में लगी थी, अब आप मौला जट की मिसाल ले लें, पाकिस्तान से बिजनेस उसका 1 करोड़ 120 करोड़ का, यानी कि 100 करोड़ 20 लाख का उसका बिजनेस हुआ था। 100 करोड़ 20 यार 120 करोड़ का, बस ठीक है, 120 करोड़ का बिजनेस है। लेकिन इसका बिजनेस, बाकी जो मौला जट का बिजनेस हुआ वो बाहर ममालिक से हुआ, दूसरे कंट्रीज से हुआ। अब इसका बिजनेस आप खुद अंदाज़ा कर लेंगे, जिसका 4.5 करोड़ का बिजनेस है, कुछ भी नहीं है बिल्कुल। तो इसमें कोई शक ही नहीं है। ये जो पीछे 3 फिल्में हैं खान तुम्हारा को छोड़ के, सबसे ज़्यादा अच्छी फिल्म जो है वो, उसमें बेहतर फिल्म जो थी इनमें, वो ज़ोंबीद ही थी। ये हम अपने रिव्यू में भी बता चुके हैं। लेकिन हमारा मसला क्या था? हमारा मसला क्या था कि वो ये था कि एग्जैजरेटेड बिजनेस। उस टाइम शो ज़्यादा थे, लेकिन आग लगे बस्ती से कम शो थे। ज़्यादा शो थे, मिले शो, लेकिन आग लगे बस्ती के मुकाबले में पहले 10 दिन 20 दिन कम शो थे। इसके बावजूद भी इसके बिज़नेस को बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया, और फिर हमने इसके ऊपर वक्तन फ़वक्तन बात भी करते रहे। फिर अब क्योंकि इस बिज़नेस को ज़्यादा दिखाना मुमकिन इसलिए नहीं था कि पूरी दुनिया से तो ये आज से महीना पहले ये फिल्म उतर गई थी, महीना नहीं तो 25 दिन पहले उतर गई थी, यानी कि बाहर 10 दिन चली। मैंने काफ़ी ममालिक से, उस टाइम मैंने बताया था, कनाडा से, UAE से, UK से, अमेरिका से फीडबैक लिया था। और अगर कहीं पे लगी भी हुई थी, वहाँ 1-2 बंदों के साथ शो चाह रहे थे, ये भी हम आपको बता चुके हैं। लेकिन अब हुआ क्या कि इसके बिज़नेस के उसको ज़्यादा दिखाया नहीं जा सकता था। उसकी वजह यह है कि आपके दुनिया भर से तो उतर की, पाकिस्तान के अंदर शोज़ कितने रह गए हैं वो आप उठा के देख लें। मैं उस दिन हैरान हुआ कि ये जिस दिन कैरी ऑन जटा का वो बनाया था, अब नहीं मुझे पता, आज के मैंने चेक नहीं किया, क्यों सिनेमा के ऊपर ज़ोंबीद नहीं थी। यानी कि होता तो ये था, किसी ज़माने में, ये भी आपको इंटरेस्टिंग एक कंपैरिजन होगा, हम आपको बताएंगे कि एक फ़िल्म जब आती थी तो कहाँ कहाँ घूमती थी, कैसे कैसे घूमती थी। लेकिन ये फिल्म महीने बाद भी आपको, जब क्यू सिनेमा जैसे सिनेमा पे, जो मरकज़ी सिनेमा कहलाते हैं, जहाँ से ट्रेंड बनता है, जहाँ से लोग ख़रीदते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा शो अमूमी तौर पर चलाए जाते हैं, वहाँ से गायब थी। तो इसको इससे ज़्यादा अब बिज़नेस को दिखाया नहीं जा सकता था। और फिर फिल्म बिलाशुबा हमें इन तमाम फिल्मों से बेहतर लगी। लेकिन वो कहा जाता है ना कि इसने रश लिया, अगर थोड़ा बहुत एग्जैजरेटेड बिजनेस को साइड पे भी रखें, तो उन दोनों फिल्मों के मुकाबले में ज़्यादा रश लिया इन्होंने, साइको के मुकाबले में और लव दी सो के मुकाबले में। उसकी वजह क्या थी? आपका फहद मुस्तफ़ा, छोटी पे एक फिल्म आई थी आग लगे बस्ती में, बड़ी पे इसकी बस बड़ी अच्छी बन गई, और नबील कुरैशी की फिल्म की वैसी बस बन जाती है। ये सारे इसके प्लस पॉइंट थे, जिसकी वजह से लोग जोक दर जोक देखने आए। बस वो था। उसके बाद फिर अल्लाह खैर सलाह। हुआ क्या? हुआ ये कि पहले माइकल तो खैर इससे पहले की लगी हुई थी, ईद से पहले की एक ऑब्सेशन फिल्म आई, उसने रश लिया। फिर बैक रूम्स आई, उसने रश लिया।
रही सही कसर जो थी कैरी ऑन जट्टा ने निकाल ली। अब कैरी ऑन जट्टा जो है इसने भी ज़ोंबी के बिज़नेस को इफ़ेक्ट किया है। अब ये देखें कि आप कहेंगे कि जी ऑडियंस मुख्तलिफ नहीं है। सबसे ज़्यादा बिज़नेस का जो चंक है, दिल जड़ मौला जड़ देख लें, लव गुरु देख लें, या ये देख लें आग लगे बस्ती में, सबसे ज़्यादा बिज़नेस पंजाब से हुआ। ज़ाहिर होना भी ये बड़ा सर्किट है, इसमें कोई वो नहीं है। तो अब कैरी ऑन जट्टा भी पंजाब में ही चल रही है, तो जिस तरह बच्चों को छुट्टियाँ हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ देखना है। तो ज़ोंबी को बहरहाल उसकी वजह से धचका अंग्रेज़ी फिल्मों की वजह से भी लगा है और उनकी वजह से भी लगा है। अब करना क्या है, होना क्या चाहिए कि आपने देख लिया जिस टाइम हम पाकिस्तानी फिल्मों की बात करते हैं तो हम एज ए होल सिनेमा वर्ल्ड को लेके कहते हैं कि जनाब फेल हो चुका है, ख़त्म हो चुकी है, हॉलीवुड ख़त्म है, बॉलीवुड ख़त्म है, ये ख़त्म है, वो ख़त्म है। जब पाकिस्तानी फिल्म आती है तो हम ये बहाने बना रहे होते हैं। लेकिन जब अंग्रेज़ी फिल्म आती है या जिस तरह ये पंजाबी फिल्म इंडिया की आई है, इधर लोग जोक दर जोक पता नहीं कहाँ से देखने आ रहे हैं। आप जाके सनमा पे जाएँ, सनमा कौमी तराना शुरू होने से पहले फुल हो जाता है। अमूमी तौर पर तो ये होता है ना, फिल्म शुरू हो चुकी है, 10 मिनट की शुरू हो चुकी है, लोग आ रहे। कैरी ऑन जट्टा फिल्म जो है वो फिल्म शुरू होने से पहले, यानी कि ऐड शुरू होने से पहले जब सनमा पे वो बत्तियाँ बुझती हैं, उससे पहले जनाब साहब वो सनमा आपका पैक है। ये लोग कहाँ से आ रहे हैं? तो सनमा फेल नहीं है, सनमा को लोग अभी भी देखना चाहते हैं। आप उनको दिखाएंगे क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है। अभी ये दूसरी, खैर इसके ऊपर हम बात करते रहेंगे। वजाहत रऊफ साहब ने खैर बिलाखिर एक फ़िल्म को अनाउंस किया है, एक फ़िल्म अनाउंस किया प्यारे पंछी के नाम से। ये गालबन उसी फ़ंड से बनेगी जो पंजाब फिल्म फ़ंड ने दिया। देखते हैं, वजाहत रऊफ साहब के लिए हमारी बेस्ट विशेज़ हैं, अच्छी फिल्में बनाते। और मेरे ख्याल में वो कोशिश भी कर रहे होंगे कि आशिर को भी ले लें, क्योंकि आशिर साहब जो है उनके बेटे हैं वजाहत रऊफ, और उनको लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अपने बेटे को मेरिट पे नहीं लेंगे, ये उनकी बड़ी बात है कि उन्होंने अभी तक अपने बेटे को नहीं लिया है। दूसरे लोगों ने लिया, नाबालिग अफराद में, जॉन में, फिर ये अभी आग लगे बस्ती में फाद मुस्तफ़ा के जो लड़कपन का जो टीनेजर का जो रोल था, वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। उनको वो पता नहीं अब फादर के साथ काम करेंगे या नहीं करना पसंद करें, लेकिन देखते हैं इसकी कास्ट जब सामने आएगी इसमें कौन कौन शामिल है, इसके ऊपर भी ज़रा आपको अपडेट देंगे। और दूसरा, जो लोग फिल्म फंड से फिल्म बना रहे हैं, कुछ ने तो शुरू कर दी है, सारी स्टोरियाँ कास्ट या सब कुछ फाइनल हो गया। जिन्होंने नहीं की वो भी देख लें भी, ये आपके सामने ट्रेंड है। ये अंग्रेज़ी फिल्में आई हैं, कुछ बहुत बड़े बजट की फिल्में नहीं थी अंग्रेज़ों के हिसाब से, बहुत यानी हॉलीवुड के हिसाब से बहुत बड़े बजट की फिल्म नहीं थी, लेकिन कुछ यूट्यूबर थे उसमें, कुछ किस तरह थे, आइडियाज़ था, आइडिया की वजह से लोग उस फिल्मों को देखने आए। कैरी ऑन जट्टा एक वैसे ही चले फ्रेंचाइज है, वो चलती है। तो जो लोग पंजाबी फिल्में बना रहे हैं वो कैरी ऑन जट्टा की मिसाल भी अपने सामने रख लें, उसकी स्टोरी भी देख लें, उसकी प्रोडक्शन। एक पाकिस्तानी अदाकार उसमें शामिल नहीं है। हम तो चल मेरा पुत तब देखने गए थे ना कि उसमें पाकिस्तानी नासिर चिनोटी, फसाद ठाकर वगैरह वगैरह, इन्होंने रैना सहना नहीं आता, इमरान अशरफ थे, उसके साथ नासिर चिनोटी थे। वो जो उनकी आई थी बाबे पंगड़ा पांदे सुहेल अहमद साहब की, उसमें सुहेल अहमद साहब थे। इसमें एक भी पाकिस्तानी फिल्म का अदाकार, पाकिस्तान का अदाकार नहीं है कोई भी, किसी भी लेवल का। इसके बावजूद फिल्म भी अच्छी है, इसके बावजूद रश भी ले रही है। तो ये यहाँ से सोच लें कि लोग क्या देखना चाहते हैं, क्यों आते हैं लोग देखने के लिए फिल्म। तो क्योंकि ये भी, इसका बजट भी तो 20 करोड़ है ना। हम कहते हैं प्रोडक्शन क्वालिटी उनका बजट बड़ा हाई है, ये इसका बजट 20 करोड़ है। देखते हैं वो 35 करोड़ में क्या बनाते हैं। अभी देख लेते हैं कि 35 करोड़ में क्या बनता है। वो जो आयजा खान और फवाद खान बना रहे हैं, देख लेते हैं हुसैन गवर्नमेंट के उससे। तो इसके ऊपर अपडेट करते रहेंगे। अब अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।